100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यह कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी पूरी जिंदगी शोषितों, वंचितों की लड़ाई के नाम कर दी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने 52 साल के अपने छोटे जीवन काल में पूरी व्यवस्था को चुनौती दे डाली। यह कहानी है शोषितों के मसीहा बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद की। 1922 का साल था। बिहार के जहानाबाद जिले का एक छोटा सा गांव कुर्था, यही कुर्था प्रखंड के कुरहारी ग्राम में एक किसान परिवार में 2 फरवरी 1922 को जन्म हुआ उस बच्चे का, जो आगे चलकर करोड़ों दलित पिछड़ों का मसीहा बना। जगदेव प्रसाद के पिता प्रयाग नारायण पास के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता रासकली धार्मिक स्वभाव की थी। अपने पिता के मार्गदर्शन में बालक जगदेव ने मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। हाई स्कूल के लिए जहानाबाद चले गए। बचपन से ही जगदेव ने अन्याय और ऊंच नीच को अपनी आंखों से देखा। गांव के स्कूल में उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ता। ऊंची जाति के बच्चे अलग बैठते, उन्हें पानी तक छूने नहीं दिया जाता। लेकिन यही अपमान उनके दिल में आग बन गया। उन्होंने ठान लिया शोषण को तोड़ना है, बराबरी का समाज बनाना है। गरीबी और तिरस्कार के बीच पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन हार न मानी। जगदेव जी ने तमाम घरेलू झंझावतों के बीच उच्च शिक्षा ग्रहण किया। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और फिर 1950 में अर्थशास्त्र से एमए की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिल सकती थी, आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन जगदेव प्रसाद का सपना सिर्फ अपनी तरक्की नहीं था। उन्होंने पत्रकारिता को हथियार बनाया। जनता, उदय और सिटीजन जैसे अखबारों का संपादन किया। इन अखबारों के जरिए उन्होंने सीधे सीधे ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद पर चोट की। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा तथा उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। उनके लेख पढ़कर लोग कहते, ये आदमी सिर्फ लिखता नहीं बल्कि हर शब्द तीर की तरह दिल में उतारता है। उनके लेख पढ़कर आदमी में जोश भर जाता था। इनके जरिए उन्होंने व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। प्रकाशकों से मनमुटाव भी हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। पत्रकारिता से जनजागरण तो हुआ, पर बदलाव लाने के लिए उन्हें राजनीति में उतरना पड़ा। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी और लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर पहुंचा दिया। 1957 और 1962 में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। साधन नहीं थे, बस एक पुरानी साइकिल थी जिस पर बैठकर वे गांव गांव घूमे और लोगों को समझाया कि जनता की ताकत ही असली ताकत है। 1967 में विधायक बने और कुछ ही समय में उन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले पर लोहिया से अनबन हुई। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला की स्थिति देखकर उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। जगदेव प्रसाद का मानना था कि परंपरागत पार्टियां सिर्फ शोषितों को वोट बैंक समझती हैं, इसलिए उन्होंने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। उनका नारा गांव-गांव, शहर-शहर गूंजने लगा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। उनका यह संदेश पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गया। लोग उन्हें बिहार का लेनिन कहने लगे। जगदेव बाबू एक महान राजनीतिक दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा शोषित समाज की भलाई के बारे में सोचा और इसके लिए उन्होंने पार्टी तथा विचारधारा किसी को महत्व नहीं दिया। मार्च 1970 में जगदेव बाबू के दल के समर्थन से दारोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने। 7 अगस्त 1972 को
शोषित दल तथा राम स्वरूप वर्मा जी की पार्टी समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। एक दार्शनिक तथा एक क्रांतिकारी के संगम से पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ। जगदेव प्रसाद का मानना था, समाज में बराबरी तभी आएगी जब जातिगत वर्चस्व टूटेगा। सरकारें तभी न्यायप्रिय होंगी जब सत्ता में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बराबरी से भागीदार होंगे। वे अक्सर कहा करते थे, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी, लेकिन तीसरी राज करेगी। यह वाक्य आज भी पिछड़े समाज की नस नस में जोश भर देता है। जगदेव बाबू कहते थे, हम सत्ता में साझेदारी नहीं, बराबरी चाहते हैं। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां जाति और जन्म से नहीं बल्कि मेहनत और प्रतिभा से इंसान की पहचान हो। सन 1974 में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर थे। देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चलने लगा। जगदेव बाबू ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। वे जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलने वाले आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उनका मानना था कि इसका नेतृत्व गलत लोगों के हाथ में है। उन्होंने अपने स्तर से इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। फिर आया वह दिन 5 सितंबर 1974। अपने ही गांव कुर्था में वे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हजारों लोग इकट्ठा थे, नारे गूंज रहे थे, शोषित समाज एकता जिंदाबाद। लेकिन सत्ता डर गई। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला कर दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा, किंतु वह विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। कुर्था में तैनात डीएसपी को आदेश मिला और निर्दयी पुलिस ने जगदेव बाबू को निशाना बनाकर निर्दोष भीड़ पर गोलियां चला दी। गोलियों की बौछार में बाबू जगदेव प्रसाद शहीद हो गए। पूरा बिहार रो पड़ा। लाखों लोगों की आंखें नम हो गईं। लोगों ने कहा, आज न्याय का सबसे बड़ा सिपाही हमसे छीन गया। जगदेव बाबू ने जिस रास्ते की ओर इशारा किया, उसी ने आगे चलकर मंडल आयोग और सामाजिक न्याय की राजनीति को जन्म दिया। आज भी उन्हें शोषितों का मसीहा और बिहार का लेनिन कहा जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष से ही परिवर्तन आता है। शोषण के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन लड़ने वाला कभी हारता नहीं है। सोचिए, अगर 1974 में जगदेव बाबू की शहादत ना हुई होती तो शायद मंडल राजनीति 10-15 साल पहले ही मजबूत हो गई होती। बिहार और उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय होता, ना कि सिर्फ जातिगत समीकरण। दलित पिछड़ों की राजनीतिक चेतना और तेज होती और संसद विधानसभाओं में उनकी भागीदारी कई गुना बढ़ जाती। संभव है कि आज का भारत और भी समानता आधारित लोकतंत्र की ओर बढ़ चुका होता। आज जब समाज में फिर से असमानता, बेरोजगारी और जातिगत भेदभाव की बातें उठती हैं, तो बाबू जगदेव प्रसाद के विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। हमें उनसे सीखना है। संघर्ष से पीछे मत हटो। सत्ता में भागीदारी ही लोकतंत्र की असली आत्मा है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और न्याय को प्राथमिकता दो। बाबू जगदेव प्रसाद आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी शहादत और उनके सपने हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे।